हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं, खुश हैं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए। हम साइकोलॉजी में कल हमने क्या टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। कौन सा है? मानसिक स्वास्थ्य व समायोजन है। बुद्धि हमने पढ़ी थी, संवेगात्मक बुद्धि पढ़ी थी, व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की थी। आज हम इससे अगला टॉपिक है अधिगम के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम क्या है? अधिगम, अभिप्रेरणा तथा चिंतन है। यानी हम नवीनतम टॉपिक के बारे में चर्चा करें। कौन सा है? अधिगम, अभिप्रेरणा, अधिगम है, अभिप्रेरणा है और क्या है? चिंतन है। ये हमारी क्या है? नवीनतम यूनिट है, नई यूनिट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम सर्वप्रथम देखेंगे अभिप्रेरणा है। सर्वप्रथम क्या है? अभिप्रेरणा है, कहा किसी जाता है, फिर अधिगम है, फिर कौन सा आता है? चिंतन है। इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हमारा अधिगम है। मोटिवेट होंगे उससे पहले क्या है? हम सीखने के अपने अंदर हुनर होगा तो वहीं से हम क्या स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं अधिगम कहा किसी जाता है और अधिगम किस कारण व्यक्ति के अंदर क्या है, क्या परिवर्तन लाता है, अधिगम से व्यक्ति किस ओर अग्रसर होता है। तो अधिगम की अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अधिगम को हम इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग के नाम से जानते हैं। अधिगम का सामान्यतः भाषा में अर्थ होता है सीखना है। अधिगम का सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सीखने के नाम से जाना जाता है। तो अधिगम शब्द हमारा एक जर्मन भाषा के लर्नर से लिया गया। कौन सा आता है? लर्नर एक शब्द होता है, वहां से हमारा अधिगम जो शब्द है वो लिया गया है, जिसका इंग्लिश में लर्निंग के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अधिगम, अधिगम को वैसे क्या है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। केवल व्यक्ति जब सीखता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? अधिगम के नाम से जाना जाता है। तो अधिगम की परिभाषाएं हैं और अधिगम को सामान्यतः बोलचाल में किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो अधिगम से तात्पर्य होता है कि जब व्यक्ति क्या है, परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए जाता है तथा अपने व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन करता है, उसे ही अधिगम कहा जाता है। सामान्यतः भाषा में अगर हम बात करें तो व्यक्ति जैसे जैसे क्या है, परिपक्व होता है, यानी जैसे जैसे व्यक्ति क्या है, बड़ा होता जाता है। आज 10 वर्ष का कोई बालक है, 2 वर्ष बाद 12 का होगा, फिर 14 का होगा, 16 का होगा। इसमें बाद धीरे धीरे वो क्या है, परिपक्व हो रहा जा रहा है, यानी उसकी उम्र में वृद्धि हो जा रही है। जैसे जैसे उम्र में वृद्धि होती जाती है उसके सोचने समझने की क्षमता में परिवर्तन आता है। उसके सोचने समझने की जो प्रक्रिया है उसमें वृद्धि होती है। इसे क्या कहा जाता है कि वह बालक है परिपक्व हो रहा है। यानी जब व्यक्ति परिपक्व होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन और जो परिमार्जन होता है उसी को क्या कहा जाता है? सीखना कहते हैं, यानी अधिगम कहते हैं। जैसे मैं हूं, आज मेरी उम्र है और आज से 5 साल पहले मेरी उम्र थी, उसमें क्या फर्क हो? 5 साल पहले मेरे सोचने समझने की क्षमता अलग थी और आज मेरे सोचने समझने की क्षमता अलग है। तो जिस प्रकार व्यक्ति सीखता जाता है उसी के अनुरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, परिमार्जन आता है, इसे ही अधिगम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अधिगम के नाम से जाना जाता है। तो अधिगम की सामान्यतः परिभाषा क्या होगी? जब व्यक्ति अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए तथा अपनी परिपक्वता से लाभ उठाते हुए, अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए तथा अपने परिपक्वता से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है, इसे ही हम अधिगम के नाम से जानते हैं। क्या है? अधिगम को सामान्यतः भाषा में सीखना कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीखना कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि अधिगम के सोपान क्या होंगे, हम किस प्रकार सीखेंगे? कि हम तो क्या निठल्ले बैठे, कोई कर्महीन व्यक्ति है, वो किसी तरह कोई कार्य नहीं कर रहा है तो वो किस प्रकार सीखेगा? तो इसके क्या है, सोपान पूछ लिए जाते हैं कि हमारे सीखने के सोपान क्या होंगे, यानी अधिगम के सोपान, सीखने का क्रम क्या होगा। कोई व्यक्ति निठल्ला बैठा है, बिल्कुल ही निठल्ला बैठा है, उसको कार्य करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो किस प्रकार वह कार्य करेगा, किस प्रकार वह सीखेगा? तो सामान्यतः इसे अधिगम की सोपान के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? अधिगम के सोपान या अधिगम की सोपानों के बारे में, इसके बारे में बताया जाता है। तो अधिगम के सोपान है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः अगर बात करते हैं, हम निठल्ले बैठे, कोई हमारे पास कार्य नहीं है, हमने डिग्रियां ली हुई है लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है,
निठल्ले बैठे हैं बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम क्या निठल्ले बैठे हैं, कभी कहीं टीवी देखते हैं, कभी किसी प्रकार के वार्तालाप देखते हैं, किसी के साथ बैठे हैं या टीवी देख रहे हैं, वहां से हमें क्या एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जिससे हम क्या मोटिवेट होते हैं, जिससे क्या है मोटिवेट होते हैं कि देखते हैं अखबार देख रहे थे या टीवी देख रहे थे, उसमें खबर आती है कि वह व्यक्ति क्या है इस अधिकारी के पद पर क्या है सर्जन हुआ है, वो इस अधिकारी के पद पर क्या सिलेक्ट हो गया है। हम बैठे थे तो हम सोचते हैं क्यों ना हम भी पढ़ लें, क्यों ना हम भी पढ़ ले, क्या पता हमारा भी सिलेक्शन हो जाए और हम भी इस पोस्ट पर लग जाएं। तो जैसे ही हम निठल्ले बैठे थे तो सर्वप्रथम क्या है हम कर्महीन थे, कोई भी कार्य नहीं कर रहे थे, तो सर्वप्रथम बैठे बैठे क्या अपने अंदर क्या आती है अभिप्रेरणा आती है, यानी क्या आता है मोटिवेशन आता है। तो मोटिवेशन की अगर हम बात करते हैं वह स्वयं भी आ सकता है, खाली बैठा है व्यक्ति कोई अखबार पढ़ लिया या कोई टीवी देखता है या किसी अन्य प्रकार की प्रक्रिया में जाता है तो वह वहां से क्या मोटिवेट हो जाता है। जैसे सभागारों में जाते हैं या किसी प्रकार का स्पीच देखते हैं, कोई न्यूज देखते हैं, तो वहां से कभी हमें ऐसी बात सुनने को मिल जाती है जिसके कारण के हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो अधिगम का प्रथम सोपान कौन सा होता है, मोटिवेशन है, यानी अभिप्रेरणा होता है। मोटिवेट होगी, कई बार हम देखते हैं बिल्कुल ही क्या है उदासीन उदास बैठे रहते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव है, इसी प्रकार की है, लेकिन कोई चीज ऐसी देखते हैं जिसको देख रखे हम मोटिवेट होते हैं, क्या है मोटिवेट हो जाते हैं कि हम ऐसा कर जाएंगे। तो सर्वप्रथम पहला अगर अधिगम का सोपान पूछा जाएगा तो वो कौन सा आता है, मोटिवेशन है, यानी अभिप्रेरणा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही हम मोटिवेट हुए, जैसे ही हम क्या है मोटिवेट हुए यानी अभिप्रेरित हुए, उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं। जैसे ही मोटिवेट हुए हमने सोचा कि मैं भी अधिकारी बन जाऊं, मैं भी अधिकारी बन सकता हूं, तो हम क्या है उसके बारे में देखेंगे कि अधिकारी बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, किस प्रकार के एग्जाम होते हैं, कौन सी प्रक्रियाएं होती है जिनसे गुजरना पड़ता है, और इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद क्या है अंतिम रूप से चयन होता है। तो व्यक्ति खाली बैठा था, उसको मोटिवेशन हुआ यानी वह अभिप्रेरित हुआ, सेल्फ या किसी भी माध्यम से वह क्या है मोटिवेट हो गया यानी अभिप्रेरित हो गया। उसके बाद वह क्या विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है। फिर जैसे ही वह क्रियाकलाप करता है तो उसके सामने विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ जाती है, विभिन्न प्रकार की क्या है बाधाएं आ जाती है, और उन बाधाओं के बाद में वह निपटता है तो वह क्या है पुनर्बलित होता है, यानी अपने आप क्या है पुनर्बलन उसे मिलता है कि मैंने इन बाधाओं से निपट लिया। हम इनके बारे में एक एक चर्चा करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं, कि किस प्रकार से हम सीख सकते हैं। सर्वप्रथम अभिप्रेरणा, फिर व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करेगा, और तीसरा कौन सा आता है बाधाएं आएगी, और चौथा क्या है व्यक्ति पुनर्बलन होगा, व्यक्ति क्या होगा पुनर्बलन होगा। अंत में अगर बात करते हैं चौथा अनुभवों का संतन है, व्यक्ति बैठा है फिर अनुभवों का संतन करेगा, और अंत में क्या है उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। कौन सी है लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको अब समझते हैं कि अभिप्रेरणा के सोपान कौन कौन से हैं और किस प्रकार है। सर्वप्रथम हम जैसे क्या है कोई भी प्रक्रिया है, कोई भी क्या है प्रक्रिया है जिसे हम एग्जाम के थ्रू लेते हैं, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं हूं, आप है या और कोई बालक है जो क्या किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसने तैयारी करना स्टार्ट किया है, यानी बैठा था वैकेंसी आ गई तो उसने क्या खुद को मोटिवेट किया, नहीं अब की बार कर जाएंगे, अब की बार क्या है परीक्षा पास कर जाएंगे, तो खुद क्या है मोटिवेट हुआ, वो क्या है पुनर्बलित हुआ। फिर क्या है जैसे जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की या एसएससी सीजीएल की जो भी तैयारी कर रहा है, तो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करेगा, यानी वो कोचिंग देखेगा, किताबें देखेगा, कौन सी किताबें पढ़ूं, कौन सी मैं कोचिंग लूं, यानी क्या कर रहा है वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर रहा है। तो पहले कौन सा आता है खुद मोटिवेट हुआ, पुनर्बलित हुआ, फिर क्या विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। लेकिन जैसे ही कोचिंग देखने जाता है तो किसी कोचिंग में कौन से किसी भी कोचिंग में क्या सारे स्टाफ एक जैसा नहीं होता, किसी कोचिंग में कोई सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, दूसरे में जाएगा तो उसमें और टीचर अच्छा पढ़ाएगा, एक टीचर उसे ठीक पढ़ाएगा। तो इस सभी प्रकार के जब कोचिंगों को देखता है तो इसी विभिन्न प्रकार की कोचिंगों में कोई भी बेस्ट नहीं लगती। किताबें देखता है तो उन किताबों में क्या है एक किताब में सभी प्रकार का सारांश नहीं दिया होता है, तो उसके सामने क्या बाधा आ गई, कौन सी कोचिंग सिलेक्ट करे और कौन सी किताबों से वह पढ़े। तो इस प्रकार के उसके सामने क्या है बाधाएं आ जाती है, उन बाधाओं से वह निपटता है। अंत में क्या है कई बार सोचता रहता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन अंत में क्या उसे एक कोचिंग अच्छी लगती है और एक किताब है वो क्या है अंत में मिल जाती है कि मैं इससे पढ़ूंगा। तो ये कौन सा आता है कि विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ गई, तो बाधाओं से जैसे उसने निपटा, यानी उसे क्या कोचिंग अच्छी लगी, उस कोचिंग में वो जाने लग गया। तो कोचिंग में जैसे जाने लगा तो उसे क्या कुछ अच्छा लगा,
कि टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैंने जो सिलेक्ट किया है वो क्या अच्छा है, किताब जो मैंने देखी है वो क्या अच्छी है, मेरे अनुकूल है, मेरे समझ में आ रही है। उससे वह क्या हुआ, बालक जो है वो क्या पुनर्बलित हो गया, उससे क्या है उसे मोटिवेशन मिला, यानी पुनर्बलन हो गया, उसे फीडबैक अच्छा मिला कि मैंने जो काम किया वो क्या अच्छा किया, तो थोड़ा संतुष्ट हुआ, थोड़ा क्या है संतुष्ट होता है। इससे क्या है उसका जो मोटिवेशन है फिर बढ़ता है। फिर क्या करता है वो, पीछे उसने कई एग्जाम दिए थे, इसने क्या है पीछे कई एग्जाम दिए हुए थे, 10-12 एग्जाम उसने दे दिए थे, उसमें क्या है वो फेल हो जाता था। तो बाद में क्या है वो देखता है, अंत में बैठता है एक जगह, और जो पीछे उसने अनुभव किए थे, यानी पीछे जो उसने कार्य किए थे एग्जाम को लेकर, जब वह तैयारी करता था तो उन तैयारी के दौरान वो क्या गलतियां करता था, किस प्रकार पढ़ता था, कौन सी किताबें थी, क्या उसका शेड्यूल रहता था, और कौन कौन सी चीजों को वह छोड़ देता था, उन सभी का क्या संगठन करता है। पीछे जो कार्य कर दिए हैं पढ़ाई के दौरान, उन अनुभवों का संगठन करता है, बैठकर उन अनुभवों के बारे में सोचता है, और फिर क्या करता है, लास्ट की अगर हम बात करते हैं, अनुभवों का संगठन किया और लास्ट में सोचा कि मैं अब की बार ऐसा नहीं करूंगा, पिछली बार जो एग्जाम में मैंने गलतियां की थी वो गलतियां अब की बार नहीं करूंगा, वो गलतियां दोहराऊंगा नहीं, नवीनतम सिरे से तैयारी करूंगा, और अच्छी तरह से क्या है जो अंत के महीने में एग्जाम के दौरान मैं गलतियां करता था वो अब की बार नहीं करूंगा, और उन सभी को बार बार जो सब्जेक्ट मैंने पढ़े उनका रिवाइज करूंगा। तो इस प्रकार के अनुभवों का संगठन कर रहा है एक जगह बैठकर, और जब वह अनुभवों का संगठन कर लेता है, पीछे की बातों को दोहरा लेता है कि कहां गलतियां की थी, किस प्रकार उसने छोड़े थे, टॉपिकों को रिवाइज नहीं किया था, उन सभी को देख लेता है, तो अंत में क्या है वो जिस भी तैयारी कर रहा था, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है, उस लक्ष्य को उसको क्या है हासिल हो गया, तो वो क्या है खुश हो जाता है, उसने क्यों अंतिम रूप से क्या है वो लक्ष्य हासिल कर लिया है जिसके लिए वह क्या है तैयारी कर रहा था। तो ये क्या होते हैं अपने अधिगम के सोपान है, कौन से हैं अधिगम के सोपान है। तो पहले क्या होगा, मोटिवेशन होगा, उसे पुनर्बलन होगा, वह स्वयं भी हो सकता है या किसी दूसरे के माध्यम से भी हो सकता है। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति कहे तू खाली क्या कर एग्जाम की तैयारी कर, या किसी क्षेत्र में तुम कहे इस जॉब की तैयारी कर या इस क्षेत्र में जा, तो वह कहे मोटिवेट हो गया। फिर उसके सामने विभिन्न प्रकार की बाधाएं आई, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं उसने की, फिर बाधाएं आई, बाधाओं को जैसे उसने पार किया तो खुद को संतुष्ट महसूस किया कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, यानी पुनर्बलित हुआ। फिर विभिन्न अनुभवों का उसने संगठन किया, एक जगह बैठा कि मैंने पीछे क्या गलती की थी जिसके कारण मैं रह रहा था, तो अब की बार वह गलतियां मैं दोहराऊंगा नहीं, तो यानी क्या है अनुभवों का संगठन किया, और लास्ट में वह जिस एग्जाम के लिए तैयार हो रहा था, जिस एग्जाम की वह तैयारी कर रहा था, उसमें अंतिम रूप से क्या चयनित होता है, यानी उसका लक्ष्य जो है उसे मिल जाता है। तो ये क्या है अधिगम की सोपान है, इनको फिर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हमने देख लिया है। तो पहले हमने क्या देखा, अधिगम कहा किसे जाता है, तो अधिगम को सामान्यतः भाषा में सीखना कहा जाता है। जब व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने व्यवहार में, अनुभवों से अपने व्यवहार में परिवर्तन व परिमार्जन करता है, तो उसे अधिगम कहा जाता है, यानी लर्नर कहा जाता है। तो यह हमारे जर्मन भाषा के शब्द लर्नर से लिया गया है, जिसको इंग्लिश में लर्निंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने देखा था अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं, अभिप्रेरणा है, विभिन्न अनुक्रियाएं हैं, बाधाएं हैं, पुनर्बलन है, और उन पुनर्बलन के माध्यम से फिर अनुभवों का संतुलन करेगा, अंत में अपने लक्ष्य की ओर क्या अग्रसर हो जाएगा। अब विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके अनुसार क्या है जो अधिगम है उसकी परिभाषाएं दी गई, यानी हम एक रूप से नहीं कह सकते कि परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है तो इसे सीखना कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक है, अपने इस युग में भी क्या है विभिन्न प्रकार के, एक किसी पॉइंट पर चर्चा की जाती है तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग राय देते हैं। इसी प्रकार जब अधिगम के बारे में चर्चा की जा रही थी तो उस समय मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन मनोवैज्ञानिकों ने क्या है इनकी परिभाषाएं जो क्या है अलग अलग दी है। यानी किसी मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, सीखना आदतों का सर्जन है, अभिवृत्तियों का सर्जन है, ज्ञानाओं का सर्जन है, नवीन अनुभूतियों का सर्जन है। यानी विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा जो अधिगम है उसकी परिभाषाएं अलग अलग दी गई है। तो मुख्यतः जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके बारे में हम क्या है चर्चा करते हैं, यानी कौन कौन से जो मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा ये परिभाषाएं दी गई थी। सर्वप्रथम वुडवर्थ आते हैं, तो नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं का, नवीन ज्ञान व नवीनतम प्रतिक्रियाओं का सृजन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी अगर हम बात करते हैं वुडवर्थ क्या कहते हैं अधिगम के बारे में, तो वुडवर्थ ने परिभाषा दी है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं,
नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं का संगठन, संचय या प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान व नवीन अभिव्यक्तियों का या नवीन प्रवृत्तियों का सर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। दूसरा आता है क्रो एवं क्रो है। क्रो एवं क्रो अपने मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? अधिगम के बारे में सीखना, ज्ञान, आदतों व अभिव्यक्तियों का अर्जन है। यानी जो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो अब हमारी अभिवृत्ति है और जो हमने सृजन किया है, इन सभी का समीक्षण रूप ही क्या कहलाता है? अधिगम है। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है। यानी सीखना, आदतों, ज्ञान, अभिव्यक्तियों का अर्जन है। कई जगह आपको क्या परिभाषा में सीखना दिया जाएगा और कई जगह क्या है? अधिगम दिया जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान व नवीन प्रवृत्तियों का अर्जन है। और क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का क्या है? अर्जन है। सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का क्या है? अर्जन है। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? क्रो एंड क्रो है। क्रो एंड क्रो किसके बारे में कहते हैं? इसके बाद में अगर बात करते हैं, गेट्स मनोवैज्ञानिक हुए थे। गेट्स और इनके साथ क्या है? अन्य जो मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा क्या कहा जाता है? अनुभव के परिणाम स्वरूप क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाना है। गेट्स व अन्य क्या कहते हैं? गेट्स व अन्य क्या कहते हैं? अनुभव और जो परिणाम आते हैं, अनुभव के परिणाम स्वरूप या अनुभव व प्रशिक्षण के दौरान अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो गेट्स व अन्य क्या कहते हैं? गेट्स व अन्य जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि अपने जो अनुभव है और प्रशिक्षण है उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक है। इसके बाद स्किनर आए हैं। स्किनर प्रमुख मनोवैज्ञानिक हुए, हर क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है। तो ये क्या कहते हैं कि कोई जो बालक है, कोई जो व्यक्ति है, उसको अधिगम किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा, किस प्रकार बताया जाएगा? यानी कोई व्यक्ति है, उसका व्यवहार प्रगतिशील है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन क्या कहलाता है? अधिगम है। किसी भी बालक का या किसी भी जो टीचर है या अन्य जो व्यक्ति है, उनके व्यवहार में यदि प्रगतिशील व्यवहार का व्यवस्थापन हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे अधिगम कहा जाएगा। प्रगतिशील कैसे है? जिसे व्यक्ति है सीख रहा है और प्रगति कर रहा है, अपने व्यवहार से सीखता जा रहा है और प्रगति करता जा रहा है और व्यवहार में क्या है? परिवर्तन लाता जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? अधिगम है। यानी स्किनर कहते हैं प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन क्या कहलाता है? अधिगम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्रोनबेक आए थे, एक मनोवैज्ञानिक आते हैं। कौन से आते हैं? क्रोनबेक है। उनके स्वभाव क्या है? अनुभव के परिणाम स्वरूप है। कोई व्यक्ति है, उसको किसी भी चीज का अनुभव है, तो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम है। तो कौन से आते हैं? क्रोनबेक के अनुसार अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम है। तो अधिगम को सामान्यतः बोलचाल की अगर हम बात करते हैं तो सीखना कहा जाता है। ये जर्मन के लर्नर शब्द से बना है, जिसको इंग्लिश में लर्निंग के नाम से जाना जाता है। यानी व्यक्ति जब अपने परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है, उसे ही अधिगम की श्रेणी में रखा जाता है। अधिगम के विभिन्न प्रकार के सोपान हैं, अभिप्रेरणा है, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं हैं। फिर वो जैसे ही अनुक्रियाएं करता है तो उसके सामने बाधाएं आ जाती है, फिर वो पुनर्वलन होता है और उसके बाद में क्या है? अनुभवों का एक संतुलन रखता है और लास्ट में अंतिम पड़ाव में क्या करता है? अपने लक्ष्य की क्या है? प्राप्ति करता है। इसके बाद विभिन्न मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा क्या है? परिभाषाएं हैं वो दी गई थी। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है? तो सर्वप्रथम आते हैं वुडवर्थ है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को व्यवहार के अनुसार परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम है। नवीन ज्ञान शब्द पकड़ने हैं, नवीन ज्ञान और क्या है? नवीन प्रतिक्रिया है। कौन कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं। इसके बाद में क्या है? क्रो एंड क्रो है। सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है। क्या कहते हैं? सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है। कौन कहते हैं? क्रो एंड क्रो है, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए। क्रो एंड क्रो के द्वारा सीखना, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है। इसके बाद गिलफर्ड क्या कहते हैं? व्यवहार में परिवर्तन है। गिलफर्ड क्या कहते हैं? व्यवहार में परिवर्तन लाना है। क्रोनबेक कहते हैं, क्रोनबेक के अनुसार अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? अधिगम के नाम से जाना जाता है। गेट्स क्या कहते हैं? गेट्स व अन्य अनुभव व प्रशिक्षण के आधार पर, अनुभव व प्रशिक्षण के आधार पर यदि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसे ही सीखना कहा जाता है। कौन से हैं? गेट्स व अन्य हैं।
इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन को किस नाम से जाना जाता है, अधिगम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में क्या है, अन्य प्रकार के जो अधिगम सार्वभौमिक है, अर्जित है, जन्मजात है, किस प्रकार है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इनके क्या है, विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा क्या है सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज तो हमने क्या सामान्यतः अधिगम के बारे में चर्चा की है, यानी अधिगम कहा किसे जाता है और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है, इसके बारे में कौन कौन सी परिभाषा देते हैं। तो आज के लिए इतना है, बाकी जो पार्ट है वो कल चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।